प्यार असल में प्यार क्या है? क्या आपको इसे समझना है? जब आप प्यार बनोगे तभी आपको पता चलेगा कि प्यार क्या है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा नहीं हो सकता, जलन नहीं हो सकती, हिंसा या दूसरों पर कब्ज़ा नहीं हो सकता। दूसरों पर हक जताना या अपनी इच्छाओं के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना प्यार में कभी नहीं हो सकता। जब तुम प्यार में होते हो तब तुम्हारे से सब अच्छा ही निकलता है। तुम किसी द्वंद्व में नहीं होते। जब तुम प्यार में होते हो तब तुम कोई संघर्ष में नहीं उलझते। वहाँ स्वार्थ नहीं होता, वहाँ मजबूरी नहीं होती। प्यार तो स्वतंत्रता है, सबसे बड़ी आज़ादी। प्यार का कोई अनुभव नहीं हो सकता, यह कोई भावना नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि अनुभव, भावना यह तो विचार के ही हिस्से है, उसके ही अंग है। और प्यार विचार के परे है। प्यार और विचार दोनों बिल्कुल अलग है। प्यार तक विचार से नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि विचार अब तक का अतीत का ज्ञान और अच्छे या बुरे अनुभव से आता है, यादों से निर्मित होता है और वर्तमान में भी उसी अतीत के मृत ज्ञान से, अनुभवों से संचालित होता है। जो क्रिया अभी इस क्षण में, वर्तमान में सतत चलती रहती है, बराबर वर्तमान में ही हमारा मस्तिष्क अतीत की यादों के आधार पर चीज़ों को देखता है और उसी मृत ज्ञान से वर्तमान में चीज़ों को समझता रहता है। और यह क्षण मस्तिष्क की कंडीशनिंग भी करता रहता है। और इन विचारों के जाल में जो विचार मैं के करीब होते हैं, जिन विचारों से हमें पहचान मिलती है, कुछ पाने का या कुछ बनने का उद्देश्य जो विचारों से ही आता है, विचार ही होता है। वह विचार एक मैं को बनाता है, अहम को, हमारे व्यक्तित्व को जन्म देता है, जो अभी हम खुद है, जो कि बस विचार मात्र है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? और प्यार तभी मौजूद हो सकता है जब विचार मौजूद ना हो, जब विचारों से बना भ्रमित मैं मौजूद ना हो। जब विचार नहीं होता, जब आप खुद मौजूद नहीं होते, तभी प्यार मौजूद हो सकता है। देखिए सर, इसकी कल्पना मत कीजिए। आप अभी भी अतीत के ज्ञान के आधार पर ही इसकी कल्पना कर रहे हैं, जो कि वो नहीं है। आप कल्पना उसी प्यार की करोगे जैसा आपको चाहिए।
आपके स्वार्थ के पर्दे को पूरी तरह हटाकर इसे साफ साफ जैसा वो है वैसा ही उसे देखिए, वास्तविकता को देखिए। आपको इसके बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप लोगों को मेरी भाषा, मेरा कहना समझ आ रहा है? विचारों में खोए मत रहिए। अभी सुनते सुनते मेरे साथ साथ सफ़र कीजिए। हम दोनों दोस्त हैं जो जीवन को, खुद को, हमारे अतीत को, हमारी परेशानियों को, भीतर की और बाहर समाज की, हम हमारे विचार प्रक्रिया को, हमारे मस्तिष्क को, उसके काम करने के तरीके को समझने की, देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो मस्तिष्क समस्या सुलझाने को बना था, वह खुद ही समस्या बन चुका है। अब सवाल यह है कि उसे समस्याओं से मुक्त कौन करेगा? कौन उसकी समस्या को सुलझाएगा? क्या यह समस्या कभी सुलझ भी सकती है? क्या मेरा दोस्त भी जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ साथ इस पर सोच रहा है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसमें हम असुरक्षा महसूस करते हैं, जिसमें जलन है, झगड़े हैं, कोई ना कोई संघर्ष है, हिंसा है, एक दूसरों पर हक जताना है, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल है, जिसमें कुछ खुशी के पल है और इस खुशी के पीछे बेड़ियां है, बंधन है। क्या यही वह प्यार है? क्या यही वो बात है? क्या यही वो है जिसे हम प्यार या प्रेम कहते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रेम में बंधन होना चाहिए? क्या हम इस बंधन से पूरी तरह स्वतंत्र हो सकते हैं? स्वतंत्रता या कहे आज़ादी केवल प्यार ही ला सकता है। प्यार बंधन नहीं है, प्यार तो आज़ादी है। लेकिन कैसी आज़ादी? आपके लिए आज़ादी का क्या अर्थ है? किसी चीज़ से भाग जाना आज़ादी नहीं है, उसकी गुलामी है। अगर आप आज़ादी पाने के पीछे भागोगे तो जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। आज़ादी का मज़ा, उसकी सुंदरता क्या है, उसका तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा। इसे बस सुनिए मत, इसे अपने भीतर साफ साफ देखिए। मैं जो कहता हूँ उसे ऐसे ही मान लेने की भूल कभी मत करना। यही तो हमारे मस्तिष्क की चालाकी है, उसकी संस्कारबद्धता है, आदत है, कंडीशनिंग है, जो कि सीमित है और जिसका दायरा है। हमें तो सारे दायरे तोड़ना है, खुलकर गहरे ध्यान से
जागरूक रहकर चीज़ों को देखना है। आपका अतीत का ज्ञान अभी किसी भी काम का नहीं, चाहे फिर वह आपने मेरे से ही क्यों ना सुना हो। अतीत अतीत है, वह मृत है। दोहराया गया सत्य सत्य नहीं हो सकता, वह असत्य हो जाता है। आप इसे सिद्धांतों से नहीं जान सकते, इसीलिए आपको अभी इस क्षण में ही स्वतंत्र होना होगा। इसे कल पर टालना इसकी जीवन भर के लिए गुलामी करना है। क्योंकि अगर आप आज अभी इसे नहीं करते, अगर आप अभी सोचते हो कि आप भविष्य में या कल इसे कर लोगे, तो फिर वर्तमान के इसी क्षण से तुम्हारा भविष्य निर्मित होता है। इसलिए कल भी आप यही सोचोगे कि भविष्य में कभी धीरे धीरे मैं इसे करूँगा। अगर आप अभी इसे कल पर टाल दोगे, तो फिर आप इस कल के चक्कर से कभी मुक्त नहीं होगे। आप इसके गुलाम ही बने रहोगे। अगर आप अभी इस पल में कुछ नहीं करोगे, तो यही तुम्हारा भविष्य भी रहेगा। भविष्य में भी आप इसे टाल ही दोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, यही तुम्हारा भविष्य भी रहेगा। जैसे यह क्षण अतीत से आया है, अतीत भी है, वैसे ही इस क्षण में भविष्य बन रहा है और भविष्य भी है। बराबर। यही क्षण अतीत भी है और भविष्य भी। तो क्या यह संघर्ष, यह द्वंद्व जो हमारे मैं के कारण है, जो अभी हम हैं, हमारी कुछ और बनने की, कुछ ज़्यादा या बड़ा पाने की चाहत, आज़ादी पाने की चाहत, भगवान पाने की चाहत, या लोकप्रियता पाने की चाहत, या सत्ता पाने की चाहत, कोई भी हो, यही हमारी चाहत, हमारा अहम ही है, हमारा मैं है, हम खुद है। हमारे मैं ने खुद को धर्म की पहचान से जोड़ा है। जैसे कि एक मैं हिंदू है, दूसरा मैं मुसलमान है, इत्यादि। हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म बनाए। कहते हैं कि धर्म भगवान और इंसान को जोड़ने वाला माध्यम है, लेकिन यह बहुत प्रकार के अपने अपने अलग अलग धर्म हैं, जिनके अपने अपने रंग है, झंडे हैं, चिन्ह हैं। किसी का चिन्ह ओम है, तो किसी का क्रॉस है, सूली है, इत्यादि। हमारे पूर्वजों ने और हमने जो जो अलग अलग व्यवस्थाएं भगवान तक पहुंचने के लिए बनाई, जिसे हम धर्म कहते हैं, क्या यही धर्म है? हमें इन सब बातों का निरीक्षण परीक्षण करना है, और इसके लिए हमें अपनी अपनी पहचान हटाकर, चाहे किसी धर्म की हो या किसी संघ या संस्था की हो,
आस्तिक की हो या नास्तिक की हो, हमें सच जानना है तो हर चीज़ पर हमें संदेह करना पड़ेगा। हर चीज़ को सवाल करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे खोजकर्ता का खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता। वो जो है उसे वैसे ही दिखाई पड़ता है। विश्वास उसके कोई काम का नहीं। किसी चीज़ पर यूं ही विश्वास कर लेना सच्चाई से भागना होता है। अपनी आंखें बंद कर लेना होता है। विश्वास आपको आज़ादी नहीं दे सकता। विश्वास करने से तो संघर्ष बढ़ता है। क्या ऐसा नहीं है? विश्वास करना मतलब आपने बिना जाने ही मान लिया है। जो खुद को अंधेरे में रखना खुद को धोखा देने जैसा है। और सारे धार्मिक लोग हमसे कहते हैं कि विश्वास करो, है ना? या फिर हम नास्तिक बन जाते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना उन्हें देखे ही अस्वीकार कर लेते हैं। वह भी सच्चाई से भागना ही है और खुद को धोखा देना है। क्या हम बिना किसी निष्कर्ष के चीज़ों को, तथ्यों को देख सकते हैं? जैसी वे है वैसे ही, बिना किसी उद्देश्य या पहचान के। क्या आप लोगों को यह समझ आ रहा है? क्या आप लोग इसे समझ पा रहे हैं? आपकी आस्तिकता या नास्तिकता दोनों विचारों से ही निर्मित हुए हैं। इंसान शुरू से ही तलाश में रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के पार हो, जो परम है, या कहे जो भगवान है, या कहे मोक्ष है, इत्यादि। हम सब प्राचीन काल से ही इसकी तलाश में रहे हैं। और कोई इंसान आके कहता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि भगवान इत्यादि को कैसे पाया जाता है, वह क्या है, उस तक पहुँचने का रास्ता क्या है, मुझे इस बारे में सब पता है। और ऐसे ही इस सब की शुरुआत हुई है। प्राचीन हिंदू, प्राचीन ग्रीक इत्यादि। प्राचीन हिंदू, प्राचीन ग्रीक इत्यादि कहते हैं कि वो जानते हैं, और वे धर्मगुरु बन गए, पंडित पुरोहित बन गए, जिन्होंने पढ़ा, लिखा, ग्रंथ लिखे इत्यादि। तो वो प्राचीन लोग इंसान को भगवान से मिलाने का माध्यम बन गए, और यही फिर उनका पेशा बन गया, जो कि अब तक जारी ही है, चल ही रहा है। धर्म क्या है? अगर आपको जानना है तो पहली शर्त है कि आपको भुलाना होगा कि आपके विश्वास क्या है, धारणाएं क्या है, आपका धर्म क्या है, इत्यादि। हमें सारी पहचान हटाकर साधारण इंसान की तरह तलाश करनी होगी। सब बातों से आज़ाद होना होगा।
तभी आपकी तलाश शुरू हो सकती है।